हुका कहनी तो प्रसंग याद आयल कोनो। आइए मैं इसके बाद बिला किसी तमहीद के जनाब शमी बहुआरवी से गुजारिश करता हूं कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। और आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप बैठे रहें, जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहें और सुने। जनाब शमी बहुआरवी से गुजारिश है कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। मैं बचा के शमी बहुआरवी को रखे हुए था कि अब इस वक्त उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ। आपके दयार का वो शायर जिसने पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों को पढ़ा है और लोगों को बताया है कि यह इलाका कैसा है, यहाँ की शायरी कैसी होती है। आइए शमी साहब से सुनते हैं। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, तमहीद की कोई ज़रूरत नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, सच कहा आपने। लेकिन बहुत अफसोस का मकाम है, हालांकि ये सरजमीन बड़ी मुक़द्दस सरजमीन है। 1930 में सिलसिले रशीदिया के कामिल बुजुर्ग हजरत आसी अलैहि रहमा, जो दीवान आसी उनका है, उनके भतीजे हजरत ऐमन का ये मस्कन है। और मैंने तहकीक का काम किया है, 1926 से लेके 1964 तक यहाँ 10 मुशायरे हुए हैं। और हिंदुस्तान के मातबर शुअरा यहाँ जलालपुर में तशरीफ ला चुके हैं। मुल्क अदन से 2 बुजुर्ग हजरत जलालुद्दीन और हजरत जमालुद्दीन का मस्कन यही है, उन्हीं के नाम पर ये जलालपुर आबाद है। बहुत काबिल कद्र लोग हैं, भरकैफ। आप लोग बैठे, थोड़ी देर बैठे, आप लोग थोड़ी देर बैठे। 2-3 शेर पढ़ के मैं गुजर जाना चाहता हूँ। आप लोग थोड़ी देर बैठे। बहुत मुझे अकीदत है इस बस्ती से। 2-3 शेर समात कर लें। मुझ में ऐसा कमाल दे मौला, कमाल दे मौला, तू ना चाहे जिसे उसे दुनिया, तू न चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जिसे उसे दुनिया, क्या उरूजो ज़वाल दे मौला, क्या उरूजो ज़वाल दे मौला। मुझ में ऐसा, बहुत जल्दी जल्दी शेर पढ़ रहा हूँ। जिंदगी जब तलक सलामत है, जिंदगी जब तलक सलामत है, मुझको रिज़्क़ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे मोइनुद्दीन भाई पड़रौना से तशरीफ लाए हैं, डॉक्टर साहब, तमाम बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। जिंदगी जब तलक सलामत है, मुझको रिज़्क़
हलाल दे मौला मुझको रिज़्क़। और आखिरी शेर पढ़ के बैठ जाऊंगा। जी शुक्रिया। मुझको रिज़्क़ हलाल दे मौला तू न चाहे। शेर अर्ज किया है, चाक पर रक्स मैं करूं कब तक। चाक पर रक्स मैं करूं कब तक। कोई पैकर में ढाल दे मौला कोई पैकर। चाक पर राक्स मैं करूं कब तक। कोई पैकर में ढाल दे मौला। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। जुनून में लतपत जी खुद को मिटा रहा था कि तुम याद आ गए। खुद को मिटा रहा था कि तुम याद आ गए। तुमको भुला रहा था कि तुम याद आ गए। फुटपाथ पर वो शहर का एक बूढ़ा बुत तराश। फुटपाथ पर वो शहर का एक बूढ़ा बुत तराश। एक बुत बना रहा था कि तुम याद आ गए। ज्योतिष हमारे हाथ की रेखाएं देख कर किस्मत बता रहा था कि तुम याद आ गए।
अब बच्चा बच्चा सुहाग रंग का तितली नुमा पतंग छत पर उड़ा रहा था कि तुम याद आ गए। अब पिछले पहर में रात के सावन का जल तरंग यूं गुदा रहा था कि तुम याद आ गए। कल शाम एक शख्स, मोहब्बत से सुन लीजिएगा, कल शाम एक शख्स किसी राहगीर को रास्ता बता रहा था कि तुम याद आ गए। वाह वाह वाह। एक नौजवान वक्त सफर कल की बात है, आंसू छुपा रहा था कि तुम याद आ गए। साधु हमारे हाथ की एक सुर्ख ओढ़नी कोई तमाम से। और शेर भूलना, ये शेर आखिरी शेर गालिबन है। एक सुर्ख ओढ़नी पा कोई तमाम से चढ़ा रहा था कि तुम याद। एक शेर और याद आ गया। फूलों की दुकान पर, फूलों की दुकान पर माली सुकून से फूलों की दुकान पर माली सुकून से माला बना रहा कि तुम याद आ। दोस्तों ये थे जनाब शमी बहु आर्मी। थोड़ी देर बाबू।